तो भाई इस वीडियो में अभी मैं हैंडल कर रहा हूँ एक खतरनाक सांप को जिसका नाम है रसल वाइपर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं हीमोटॉक्सिक वेनमस है, बहुत जहरीला है। ऑन दैट स्पॉट मेरे पास भाई कोई इक्विपमेंट नहीं था ताकि मैं इस सांप को अच्छे से हैंडल कर सकूं, तो मैंने तुरंत एक जुगाड़ बनाया और एक लकड़ी थी जो कि यू शेप की थी, मैंने उससे रेस्क्यू किया। भाई मैं बाकी रेस्क्यू टाइप शो ऑफ भी कर सकता था हेड कैच करके या फिर ये दिखा के कि हाँ भाई देखो, बट ऐसा है कि उससे सांप भी पैनिक होता है और मेरे को बाइट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अभी जो मैंने सांप को रेस्क्यू किया ये रसल वाइपर, तो इस सांप के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी आप इस सांप को देख लीजिए। तो अभी जैसा कि मैंने एक सांप को रेस्क्यू किया है, वीडियोस में आपने देखा होगा शुरू के, जो कि है रसल वाइपर हीमोटॉक्सिक वेनमस। और ये सांप मैंने पकड़ा था एनिमल शेल्टर हाउस से, जहाँ पर ये जानवरों को रेस्क्यू कर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और जब वो ठीक हो जाते हैं तब उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ किया जाता है। बेसिकली डॉग्स, काउस जो डोमेस्टिक एनिमल है उन पे वो वर्क करते हैं और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनके यहाँ ये सांप रसल वाइपर है वो निकला था, क्योंकि वो अनाज रखते हैं जानवरों को खिलाने के लिए, तो वहाँ पे चूहे बहुत होते हैं, तो ये सब चूहे खाने के लिए आ गए थे। दूसरी चीज़ ये, अभी जब मैं वीडियो बनाने वाला हूँ तो मैं चाहूँ तो उसका हेड कैच करके भी बना सकता हूँ वीडियो। बहुत सारे रेस्क्यूअर्स क्या करते हैं, हेड कैच करके, यानी उसमें क्या होता है ना, हेड कैच का जब भी आप एक वेनमस सांप का करो तो उसको जो पकड़ने का यानी एक टेक्निक होता है, और अगर आप उससे अच्छे से ना पकड़े तो बाइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं ऐसा कुछ पोर्ट्रे ना हूँ आपके सामने, इसलिए मैंने क्या किया, एक रॉड से एक हैंडमेड टोंग बनाया है जिससे मैं उस सांप को हैंडल करके आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो अभी मैं सांप निकालने वाला हूँ। बैकग्राउंड में कुकर की सीटी जैसा आवाज़ आएगा, तो वो जो रहेगा वो इस सांप के थ्रू ही निकाला गया आवाज़ रहेगा। कैसे निकलता है, क्या होता है, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो बाकी सभी जो रेस्क्यूअर्स हैं उनसे अलग होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो ये है वो रसल वाइपर स्नेक। जैसा कि आप आवाज़ सुन सकते हैं, यही सांप का ही आवाज़ है। मैं इसे नीचे रखता हूँ, देन इसको आपको एक पास से क्लोज व्यू देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड में आवाज़ निकाल रहा है बहुत तेज़ी से, वो इस सांप के थ्रू ही निकाला जा रहा है। और ये कितने अच्छे से कैमोफ्लेज हो चुका है इस जगह पे आप इस सांप को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है वो इस सांप के थ्रू ही निकाले जा रही है। और ये पोजीशन लेने के पीछे जो रीज़न होता है वो ये होता है कि जब ये सांप इस पोजीशन में बैठे रहते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने को एक स्प्रिंग जैसे मैकेनिज्म के थ्रू अपने आप को आगे धक्का देते हैं, और धक्का देके ये जो दूसरा जानवर जो इनसे दूर रहता है ये उनके पास पहुंच जाते हैं और उन्हें बाइट कर लेते हैं। दूसरा चीज़ ये, अभी ये क्या कर रहा है, अपने नोस्ट्रिल से सांस को ले रहा है और उसे बहुत ज़ोर से छोड़ रहा है। जैसे कि आप उसका बॉडी देख सकते हैं, बहुत ज़ोर से फूल रहा है वो। तो इसके पीछे का रीज़न ये है, ये आवाज़ निकाल कर ये बताना चाहते हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे से दूर रहो, मेरे पास आओगे तो मैं काट दूंगा, क्योंकि ये हीमोटॉक्सिक वेनमस है। मैं जब इस सांप को पकड़ने गया था, मेरे को कॉल आया था, तो उस फोटो में ये सांप बहुत बड़ा दिख रहा था, बट ये उतना बड़ा है नहीं, छोटा सा है, इसीलिए इसे हाथ से हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हीमोटॉक्सिक वेनमस, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सांप इंडिया के 4 जो डेडलिएस्ट सांप है उनमें से एक है। कोबरा, रसल वाइपर, कॉमन करेत और एक होता है वो होता है सॉ स्किल्ड वाइपर। सॉ स्किल्ड वाइपर उतने मिलते नहीं हैं, जहरीले सांप बहुत होते हैं, बट जो 4 बड़े जहरीले सांप हैं उनमें से ये एक है। खेतों में पाए जाते हैं, चूहे खाते हैं। जो पैटर्न है उसको आप देख के बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि ऐसा पैटर्न किसी सांप में नहीं मिलता भारत में, क्योंकि इसके जो पैटर्न्स होते हैं ये छल्ले बने होते हैं और जो बराबरी डिस्टेंस में होते हैं एक दूसरे से। और सबसे बड़ी खासियत, जब भी इसके पास कोई जाएगा ये बहुत तेज़ आवाज़ निकालते हैं, इससे इसको जानना पहचानना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं ये अपने आप को कुंडली मारकर बैठा हुआ है, इससे इसको फ़ायदा ये होता है ये अटैक कर सकता है। दूसरी चीज़ ये आवाज़ को बहुत तेज़ तरीके से ब्लो कर सकता है। तो अब मेरा इस सांप के बारे में एक ऐसा बात बताने जा रहा हूँ मैं अब, जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो ये सांप होता है, इसके जो दांत होते हैं, मतलब इसके जो फैंग्स होते हैं, पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पे होता है गबून वाइपर, दूसरे नंबर पे होता है रसल वाइपर। तो अब होता क्या है, जब लोग इसको पकड़ते हैं तो इसको पकड़ने का टेक्निक अलग होता है। जब हेड कैच करोगे तब होता क्या है, बहुत सारे रेस्क्यूअर्स हेड कैच करते टाइम सांपों को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे। तो इस तरीके से पकड़ने से क्या होता है, ये जो नीचे का जो इंडेक्स फिंगर है वो इनके लोअर सेगमेंट पे जाता है। तो इस वजह से होता क्या है
ये अपने स्किन को छेद कर उस इंसान को बाइट कर देते हैं। तो कभी भी इस सांप को पकड़ेगा कोई रेस्क्यूअर तो उसको ये ध्यान रखना है कि उसे 3 फिंगर का यूज़ करना है। ये 2 फिंगर है जो कि उसके इस जॉ में जाके लॉक होंगे और ये फोरहेड पे रहेगा, मतलब सामने मुंडी के ऊपर रहेगा। इससे क्या होता है, बाइट होने के चांसेस कम हो जाते हैं और इसी तरीके से इस सांप को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि इसके जो दांत है वो वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट टीथ पे आते हैं। तो ये बहुत बड़े होते हैं, ये प्लास्टिक के बैग्स को भी छेद के काट देते हैं। तो कभी भी इस सांप को प्लास्टिक के बैग में मत कैरी करिए। तो अब मैं पास से इस सांप का आवाज़ सुनाता हूँ आपको। ये अपने बॉडी में बहुत तेज़ी से सांस ले रहा है और उसको फूंक रहा है और ये एकदम रेडी है मेरे पे अटैक करने के लिए। अगर मैं इसके पास थोड़ा सा भी जाऊंगा तो ये जो एस शेप बना के रखा है उससे वो कूदेगा और मेरे हाथ को बाइट कर लेगा, क्योंकि इनका जो इमेजिंग होता है, ये देखते हैं इंफ्रारेड इमेज। इंफ्रारेड इमेज मतलब इसे जो मेरी बॉडी है अभी वो पूरी रेड कलर की दिख रही होगी, इसकी वजह से इसको अटैक करने के लिए बहुत आसानी मिलेगा। इन्हें ये पता रहता है कि हाँ भाई सामने जो बंदा है वो कोल्ड ब्लडेड है या फिर वार्म ब्लडेड है, तो इसके वजह से ये अपने शिकार को भी बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो अगर कभी भी आपके घर के आसपास ये सांप आए तो भाई मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, इस सांप को रसल वाइपर ही समझे। ये सैंड बुआ नहीं है, ये अजगर नहीं है, ये सॉ स्केल्ड वाइपर नहीं है, ये रसल वाइपर है। बॉडी पैटर्न ध्यान से देख लीजिए, छल्ले बने हुए हैं, छल्ले में व्हाइट बॉर्डर्स हैं। ये किसी किसी सांपों में होते हैं, किसी किसी में नहीं होते, बट छल्ले जो बने हुए हैं वो सेम ऐसे मिलेंगे। हेड जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है। आंख अगर देख पा रहे होंगे तो आंख में एक सीधी लाइन होती है। बाकी सब जो बिना जहर वाले सांप होते हैं उसमें एक राउंड कलर का प्यूपिल रहता है, बट इसमें जो होता है वर्टिकली एक लाइन रहता है। इनके प्यूपिल्स वर्टिकली प्लेस्ड रहते हैं। तो इस सांप का कभी भी आप, अगर एक रेस्क्यूअर से मेरा ये रिक्वेस्ट है, इस सांप को जब भी हैंडल करो बहुत प्रिकॉशन के साथ करो, क्योंकि ये सांप को अगर आप 10 साल 20 साल से भी पकड़ रहे हो ना तब भी ये सांप काट देंगे। अगर मुझे कुछ ऐसे क्लिप्स मिलते हैं जिसमें इस सांप ने किसी इंसान को काटा है तो वो मैं अभी शेयर कर देता हूँ। तो ये जो सांप है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। ये ऐसा होता है कि ये सेकंड के चौथाई हिस्से में बाइट कर देते हैं। सेकंड के चौथाई हिस्से में मतलब अगर 1 सेकंड है उसके 4th पार्ट में ये सांप किसी इंसान को बाइट कर देंगे। तो ये सांप बहुत ही खतरनाक होते हैं, इनके आसपास मत जाइए। ये सांप एक बार भी नहीं सोचेंगे आपको काटने से पहले। बट हाँ, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया है कि कोबरा और रसल वाइपर कभी भी इंसान को काटने के लिए उसके तरफ नहीं आएंगे। मतलब अगर गलती से आपका पैर इसके ऊपर पड़ गया या कोबरा के ऊपर पड़ गया तो वो आपसे दूर भागने का कोशिश करेंगे इंस्टेड ऑफ आपको काटना। तो ये एक एक्सपेरिमेंट में प्रूव्ड है, बट हर बार ऐसा नहीं होता। अगर आप इसके पास आएंगे तो ये सांप श्योरली आपको काटेगा, क्योंकि इसको ये पता है भाई बड़ा जानवर या बड़ा कोई इससे बड़ा क्रिएचर इसके लिए हानिकारक है, इसे वो मार सकता है, तो इसीलिए ये उसको काट देगा। इस सांप के बारे में एक चीज और, लोग बोलते हैं सांप फोटो खींच लेता है, तो मैं बता दूं सांप फोटो नहीं खींचता भाई। से ये भी नहीं पता होता कि ये कितने बच्चे दिए हैं। ये सांप होते हैं विविपेरस। विविपेरस मतलब ये सांप देते हैं बच्चे, ठीक है। बाकी सारे जो सांप होते हैं वो अंडे देते हैं, बट वाइपर्स और बोआ फैमिली होते हैं ये देते हैं बच्चे। मतलब ये एनवायरनमेंट में डायरेक्ट जो होते हैं अपने बच्चे पैदा करते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो हाईली वेनमस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई बच्चा जहर नहीं है, ये पैदाइशी, मतलब ये जब बॉर्न होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, उनमें भी उतना वेनम होता है जितना एक बड़े में। वो भी एक हाथी को मार सकता है, ये भी एक हाथी को मार सकता है। जहर हीमोटॉक्सिक है, बट जब प्रैक्टिकली बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है तो न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक दोनों के इफेक्ट बहुत अलग होते हैं। तो प्लीज इन सांपों से दूर रहिए। तो अब इस सांप का नाम बहुत सारे नामों से जाना जाता है। साइंटिफिक नेम है दबोरिया रसलसी, इंग्लिश में रसल वाइपर बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में जदर्रा बोला जाता है क्योंकि पैटर्न्स जो होते हैं वो स्पॉटेड होते हैं। और बहुत सारी जगह इस सांप को फूंक मारने वाला सांप भी बोलते हैं, क्योंकि इसका आवाज आप सुन सकते हैं। ये देखिए ये अटैक करने के लिए बहुत रेडी है, ये एकदम फ्रीक्वेंट अटैक कर रहा है अपने आप को छुड़ाने के लिए। तो मैं इसे ज्यादा पैनिक नहीं करूंगा, थोड़ा सा नॉलेज और देता हूं, देन इसे छोड़ देते हैं। तो इस सांप के बारे में एक मिथ है जो कि बहुत बड़ा है छत्तीसगढ़ में, बाकी सारे जगह में नहीं पता मुझे क्या क्या मिथ है। यहाँ पे ये बोला जाता है कि ये सांप अगर फूंक दे, मतलब इसके पास में जैसे मैं बैठा हूँ और ये फूंक रहा है, तो मेरे जो बॉडी पार्ट्स है वो गलने लग जाएंगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। किसी के साथ किसी भी सांप क्या किसी भी जानवर में इतना पावर नहीं होता वो किसी के बॉडी को गलाना चालू कर दे। बॉडी को गलाना इज अ साइंटिफिक प्रोसेस जो कि डिकम्पोजिशन है। सांप ये चीज नहीं कर सकते, ये सारी चीजें अफवाह है। अजगर भी आवाज निकालते हैं, इसके जितना तो नहीं बट आवाज निकालते हैं। कोबरा भी आवाज निकालते हैं। आवाज निकालने के पीछे सिर्फ एक ही मोटिव होता है, आगे वाले को ये बोलना कि भाई मैं बहुत बड़ा हूं, मैं काट दूंगा, मेरे से दूरी बनाए रखिए। तो प्लीज इन सांपों का रिस्पेक्ट करिए, इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल है, इन्हें जीने दीजिए और इन सभी सांपों के साथ आप भी अच्छे से रहिए।
कोई सांप आपके आसपास आता है, मारिए मत। 1972 एक्ट के अंडर में प्रोटेक्टेड है। कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले इंसान को या फिर रेस्क्यूअर को बुलाकर इस सांप को रेस्क्यू करवा लीजिए। बहुत सारे लोगों के यहाँ सांप निकलता है, तो वो लोग क्या होता है, उस सांप को जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। तो अभी डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टा आईडी डाल दे रहा हूँ, और हो सके तो मैं अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दे रहा हूँ। तो अगर इन फ्यूचर कभी किसी को ऐसा लगे कि भाई मेरे घर में सांप निकला है, मैं इस सांप को पहचान नहीं पा रहा हूँ, तो आप मुझे इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप में, या फिर डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई ये कौन सा सांप है और मेरे को अब करना क्या है। क्योंकि होता क्या है, जब तक आप सांप को जानते नहीं है तो आपको पता नहीं होता कि भाई क्या करना है। जैसे अगर आपके घर में रैट स्नेक आया तो रैट स्नेक को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चले जाएगा। बट अगर आपके घर में रसल वाइपर आया तो भाई इसे निकालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बच्चों को बहुत आसानी से काट सकता है। बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, कुत्तों को काट सकता है। कुत्ते ये सांप को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि ये बहुत जोर से आवाज निकालते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड आई होप आप सभी अच्छे से रहेंगे।